Hello students, welcome to my YouTube channel Maths ka Adda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. So today I'll discuss chapter 7, that is integration. So first of all, what is the meaning of integration? Integration means reverse process of differentiation. ठीक है, ये देखो एक छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस करोगे यू गेट द इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन का एक और नाम है दैट इज एंटी डेरिवेटिव. ओके, एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो. ओके, सो इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव. ओके, तो सिंबल क्या है इंटीग्रेशन का? देखो ये जो एस है इसको लंबा खींच दो, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन. ओके, सो अगर आपके पास ऐसा इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो इसको रीड कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. देखो जैसे हम डी एक्स लगाते थे डेरिवेशन वाले चैप्टर में, तो हम क्या करते थे? डिफ्रेंशिएट दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई. ओके, तो ऐसे ही इंटीग्रेशन भी क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में. दैट मीन्स ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, आप इसको बोल सकते हो. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम. ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा था कि क्या है इंटीग्रेशन? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन. सो लेट्स सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x. ठीक है, लेकिन मैंने एक और यहाँ पे फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. यहाँ पे देखो कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे जीरो है, मतलब एडिशन में क्या है? जीरो. इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? 2x हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो. अब आपको यहाँ पे क्या निकालना सीखना है? इंटीग्रेशन. ओके, सो इंटीग्रेशन मीन्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन ये है. डिफरेंशिएशन का अगर हम रिवर्स प्रोसेस करें तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? इंटीग्रेशन पे पहुँच जाएंगे. ओके, सो इंटीग्रेशन करते हैं हम 2x का. तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. जैसे डिफरेंशिएशन करते वक्त हम क्या करते थे? अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर को हम आगे ले लेते थे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर x की पावर n का हमें इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जो पावर होती है पावर में एक ऐड कर देते हैं, वन ऐड कर देते हैं, और वही पावर वन जिसमें वन ऐड करा है वही क्या लिख देते हैं? डिनोमिनेटर में लिख देते हैं. ओके, प्लस सी. अब ये सी क्या है? कोई कांस्टेंट है. ओके, सी इज द कांस्टेंट. सो देखो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. तो 2 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट को हम एज इट इज़ लिखते हैं, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो 2 हमने बाहर लिख दिया. अब इंटीग्रेशन करना है मुझे एक्स डी एक्स का. ठीक है, अगर मैं इसको इससे रिलेट करूँ तो यहाँ पे पावर एक्स की क्या है? 1. तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 2 तो मल्टीप्लाई में है, x की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो पावर 1 है तो 1 + 1 और 1 + 1 नीचे भी आ जाएगा, प्लस c. तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ चुका है? 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. 2 से 2 कैंसिल आउट, x² प्लस c. ओके, c यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. तो हम कहाँ पे पहुँच गए? x² पे पहुँच गए. लेकिन यहाँ पे c क्या है? यहाँ पे c की वैल्यू 0 है. दैट मीन्स सी क्या है यहाँ पे? 0. ओके, तो हम यहाँ पे पहुँच गए. ऐसे ही सेम इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, सेम आएगा यहाँ पे भी x² प्लस सी. ठीक है, अब ये सी क्या है? कोई कांस्टेंट है. यहाँ पे सी क्या है? 2 है. तो ये यहाँ पे डिफर करता है कि दोनों का डिफरेंशिएशन तो सेम आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए? यहाँ पे x² प्लस 2 और यहाँ पे क्या आना चाहिए? x². तो वो किसकी वजह से आता है? इस c की वजह से आता है. तो c यहाँ पे क्या है? इस वाले फंक्शन में c 0 है और यहाँ पे c क्या है? यहाँ पे 2. ओके, सो स्टूडेंट्स हम इसी बात को इन जनरल वे में क्या बोल सकते हैं कि हमने इंटीग्रेशन करा है f डैश का विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास क्या आ चुका है? वो ओरिजिनल फंक्शन आ चुका है विथ कांस्टेंट c. ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. ये सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाता है? फंक्शन. ओके, क्योंकि ये क्या है? डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव. तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाता है? वो फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है विथ कॉन्स्टेंट c. ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था कि अगर दो फंक्शन है एडिशन में है तो हम उन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं और अलग अलग डिफरेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस माइनस एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन जी के साथ भी लगा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस माइनस अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीपल में कोई के है, के क्या है यहाँ पे कोई कांस्टेंट, और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करोगे, इस कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो। जैसे हमने इसी क्वेश्चन में किया था, इस कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया था, ठीक है, इस कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया था और किसका इंटीग्रेशन करा था यहाँ पे, एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप इस के को बाहर ले सकते हो और एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फॉर्मूलेज ऑफ द इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो आपकी बुक में फॉर्मूलेज गिवन है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने दो दो के पेयर बना के फॉर्मूलेज को लिखे हैं ताकि आप एक दूसरे से इन दोनों को कनेक्ट कर पाओ और आपको लर्न करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। सो देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। ओके, अब देखो प्लस सी ये लगाना स्टूडेंट्स आपको नहीं भूलना है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब आप इसको डेरिवेशन से कनेक्ट कर सकते हो, साइन का डेरिवेशन क्या होता था, कॉस एक्स, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स, लेकिन कॉस का डेरिवेशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज 10x प्लस सी। अब आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था स्टूडेंट, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर डी एक्स इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन और कॉस का इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स, सीकेंट में 10 आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉट आ जाता है विद माइनस साइन। ओके, फिफ्थ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स 10x dx इज सीकेंट एक्स। अब आप डेरिवेशन वाले चैप्टर को याद कर सकते हो, डेरिवेशन ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता था स्टूडेंट, सीकेंट एक्स 10x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल है ना, मतलब ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन किसका, डेरिवेशन का। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स इज माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये देखो यहाँ पे सेक एक्स 10x था, यहाँ पे कॉसेक एक्स कॉट एक्स था, यहाँ पे क्या था, सीकेंट एक्स, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ओके, ये 7th फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके थे। एक्स टू द पावर n dx, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकाला है इन जनरल तो क्या हो जाता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है और पावर में 1 ऐड के साथ वो टर्म नीचे डिनोमिनेटर में भी आ जाती है, ठीक है, प्लस सी एज इट इज़। 1/x का इंटीग्रेशन इज log x प्लस सी। ये x क्या होता है, मॉड में होता है, ये जो एंगल होता है log के साथ वो ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस सी। जैसे e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, e टू द पावर x, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली स्टूडेंट्स ये है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x आ जाता है तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, e टू द पावर 2x। जो भी कांस्टेंट होता है ना, जो भी x, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो उससे क्या कर देते हैं हम यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पे भी देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो आप उसका आंसर क्या लेके आओगे, माइनस कॉस एक्स। लेकिन अगर आपके पास है साइन 2x dx, तो स्टूडेंट्स आप इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, साइन का क्या है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस 2x प्लस सी, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ x है, एंगल का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ओके, ऐसे ही यहाँ पे होगा, अगर cos 2x का इंटीग्रेशन आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। ओके, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x एज इट इज आ जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e प्लस सी। जैसे a टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, a टू द पावर x log a। ओके, ऐसे ही इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e प्लस सी। ओके,
अब इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ओके, सो अभी स्टूडेंट्स हमने साइन, कॉस, सेकेंड स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी सीख लिया, लेकिन हमने टेन और कॉट का नहीं सीखा है। तो टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी। टेन के इंटीग्रेशन में लॉग का जो एंगल होता है वो क्या होता है, सीकेंट एक्स, लेकिन कॉट का एंगल क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन 10x। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तभी तो इंटीग्रेशन का नाम एंटी डेरिवेटिव हो गया है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन को। ओके, सो देखो लॉग, अगर मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, लॉग सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करना है, डेरिवेशन करना है, सो दैट मेरे को क्या मिल जाए, वो फंक्शन मिल जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंटी डेरिवेटिव। तो देखो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे फंक्शन मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 सीकेंट एक्स, फिर सेक का करेंगे दोबारा डिफ्रेंसिएशन, सेक एक्स 10x, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल आउट, वी गेट 10x। तो देखो 10x आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको कॉट मिल जाएगा, प्लस सी लगाना नहीं बोलना। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 13 इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। अभी हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सीकेंट स्क्वायर एंड सीकेंट एक्स एंड 10x, लेकिन हमें सिंगल सीकेंट का नहीं पढ़ा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग सीकेंट एक्स प्लस 10x प्लस सी। ऐसे ही कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो लॉग तो दोनों में है, जिसका इंटीग्रेशन करना है मतलब सीकेंट का इंटीग्रेशन करना है तो सीकेंट पहले आ जाएगा, ऐसे ही कॉसेक यहाँ पे पहले आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। ओके, now move on to the formula number 15, integration of 1/√1 minus x square is sin inverse x। याद करो स्टूडेंट, साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस साइन लगा दोगे अगर नेक्स्ट वाले में तो वो किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, कॉस इनवर्स x का, और माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस से तो मल्टीप्लाई कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 10 इनवर्स एक्स, माइनस साइन लग जाएगा तो किसका बन जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और माइनस 10 इनवर्स भी बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे बस माइनस से तो मल्टीप्लाई हुई है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज सीकेंट इनवर्स एक्स, माइनस साइन लगा दोगे तो किसका बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का, और माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स का। ओके, सो ये थे स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूलेज जो कि आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप आपको ये जो मेरा स्टाइल है फॉर्मूलेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके याद करने का, ये आपको पसंद आया हो। If you guys enjoyed this session, then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Keep supporting, keep motivating.